सदन में हम लोग आए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो जवाब देना तो उनका दायित्व है ना। वो जवाब दे ही नहीं रहे तो क्या करें? अपनी बात तो रखेंगे ना, जब नहीं सुन रहे तो हम चिल्ला करके अपनी बात रखेंगे। जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया वो चोरी हुआ। सरकार मौन है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम हुआ। इतना बड़ा मामला हो गया। सांप्रदायिकता का मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अरे भैया, भगवान इनसे नाराज है, इन्हें समझ लेना चाहिए, अपने सारे दायित्वों से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारा नौजवान रोजगार करे, अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो, नहीं चाहते। ये तो सांप्रदायिकता घुसाना चाहते हैं, लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम। गन्ने का किसान, गेहूं का किसान बर्बाद है, घटतोली होती है, और ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं। पैसाइटी गठित कर दिया। साहब, कुछ और मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गए होते, अब तक पकड़ करके जेल भेज दिया होता। इस पे क्यों चुप है सरकार, क्यों मौन है? सवालों से बचना चाहते हैं, सवालों से बचना चाहते हैं, मुंह छिपाना चाहते हैं, जवाब इनके पास कोई है ही नहीं। पंकज मलिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, क्या कुछ मामला है, किस तरीके से सदन में कार्रवाई नहीं चल रही है? मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हंगामे की पार्टी है। सरकार मौन है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पे चोट पहुंचाने का काम हुआ। जिस तरह से जो लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया वो चोरी हुआ। गंभीर प्रश्न है। भगवान श्री राम पूरा देश मानता है, कण कण में भगवान है, सब मानते हैं, और इसी मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया था। बहुत जल्दी भूल जाते हैं। आज हम जब पूछ रहे हैं इतना ढीले क्यों है, तो बुलडोजर चला देते, चोरों पे क्यों नहीं पकड़ा? यही सवाल है कि जनता की आस्था का सवाल है, और जनता के प्रश्न पर समाजवादी पार्टी जब सवाल पूछ रही थी सरकार से, अब सदन में हम लोग आए हैं लोकतांत्रिक तरीके से, तो जवाब देना तो उनका दायित्व है ना। वो जवाब दे ही नहीं रहे तो क्या करें? अपनी बात तो रखेंगे ना, जब नहीं सुन रहे तो हम चिल्ला करके अपनी बात रखेंगे। भाई, लोगों ने हमें भेजा है, और इतना बड़ा मामला हो गया। सांप्रदायिकता का मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गया होता। अब इस पे क्यों चुप है, क्यों मौन है सरकार? जनता सब समझती है। इन्हें सिर्फ झगड़ा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये एक जेन्युइन मामला है, वास्तव में आस्था पे चोट पहुंची है। लोग जानना चाहते हैं कितनी बड़ी चोरी हुई, कौन दोषी है। इस पे चुप है। क्यों चुप है साहब, क्यों नहीं बता रहे? यही तो सवाल थे हमारे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ये भी कह रही है कि अभी कुछ टाइम पहले ही बजट आया था, अब अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे सवाल हैं ही हैं इनसे। और इस मॉनिटरिंग करते नहीं, जो बजट आया था उस बजट का क्या होगा? जिस मद में बजट आया था, आज नकली बीज बेचा गया, नकली किट किसानों के लिए दी गई, और कोई कार्रवाई नहीं। सरकार के लोगों ने चिट्ठी लिखी, ढेंचे का बीज था, और हजारों करोड़ों रुपए हाईवे। ये मौन है, चुप है, क्योंकि सरकार की मन में बेईमाना है, इनकी मनसा खराब। विधायक जी, हजारों करोड़ों रुपए सरकार हाईवे पर खर्च कर रही है। अभी लखनऊ में एक हाईवे बना जो 10 दिन में टूट गया, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने कई बार कहा, इनकी सोच में ही जब खोट है तो इनका किया हुआ कोई काम पूरा नहीं होगा। देखो ना, मंदिर में कितना बड़ा गड़बड़ हुई, सड़कें टूट रही हैं। अरे भैया, भगवान इनसे नाराज है, इन्हें समझ लेना चाहिए, अपने सारे दायित्वों से इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो सड़कें टूटी है ना, इनकी जांच होनी चाहिए। ये भूल जाएंगे पर हम नहीं भूलेंगे। जनता का पैसा इस्तेमाल हुआ है, सरकार अगर हमारी आई तो इनकी जांच होगी, 100% जांच होगी। अयोध्या में सपा के सांसद जीत के आए, अब लगता है 2027 में विधायक भेजेंगे। तो बिल्कुल भाई, जनता हमारे साथ है, क्योंकि हम सही बात उठा रहे हैं। हम चोरी पे पर्दा नहीं डाल रहे, हम गलत कामों को दबाने का काम नहीं कर रहे। हम तो सीधा सीधा सवाल, अच्छा सवाल जो पूछने का काम है, क्या जिम्मेदारी है हमारे संवैधानिक रूप से? यही तो जिम्मेदारी है, और ये उससे बचते हैं। तो इसीलिए जनता हमारे साथ है। आने वाले समय में 2027 में आदरणीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी होंगे, और जनता के हित के काम। जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कहेंगे? आप खुद भी कई बार जंतर मंतर पर गए, जेनजी के बीच में गए। बिल्कुल, मैं गया हूँ, और कहीं ना कहीं सरकार को झुकाने का काम उस आंदोलन ने किया है। जैन जी, आप बता रहे हैं, आप खुद देखिए वो जनरेशन कितनी डूबी थी। छोटे छोटे बच्चे अपने घरों से अपने माँ बाप को उस आंदोलन में भेज रहे थे। बात तो सही है, यहाँ आस्था का कत्ल इन्होंने किया है, वहाँ भविष्य का कत्ल करने का काम किया। बताइए, जो बच्चा पढ़ता है, एग्जाम देता है, और रिजल्ट 0 हो, एग्जाम पेपर लीक हो जाए, भविष्य पे तो प्रश्न चिन्ह लग गया। भाई, उम्र की बाधा होती है, जिसकी उम्र निकल जाएगी वो क्या करेगा बेचारा? तो इन्होंने तो उनके साथ खिलवाड़ किया। कितनी बदतमीजी उन्होंने की। दिल्ली पुलिस ने कितनी महिलाओं को जिस तरह से बेइज्जत किया गया, बेटियों को हमारी, तो इतिहास को शर्मसार करने वाला काम इन्होंने किया। ये तो इनका कलंकित इतिहास लिखा जाएगा, और इन सब की निंदा हम सब ने की। अच्छा, विधायक पंकज मलिक के पीछे काफी ज्यादा युवा है। अब यूपी में देखने को मिल रहा है कई हजार स्कूल बंद हो गए हैं और शराब के ठेके ज्यादा हो गए। ये तो हम लोगों ने सवाल लगाया है, हम लोग सवाल ही पूछेंगे। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। ये नहीं चाहते कि पढ़ लिख करके आदमी समझदार बने, हमारा नौजवान रोजगार करे, अच्छी शिक्षा उसे प्राप्त हो, नहीं चाहते। ये तो
सांप्रदायिकता घुसाना चाहते हैं, लोगों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, लड़ाना चाहते हैं जाति और धर्म के नाम पे। तभी तो क्यों खोल रहे साहब ये ठेके, क्यों जवाब नहीं दे रहे? अभी मेरे क्षेत्र में किस्सू खेड़ा गांव में महिलाओं ने विरोध किया, ठेका लगने का, उन पर मुकदमे लगा दिए। अजीब तानाशाही है। तो इन सब बातों का हम लोग विरोध कर रहे हैं और इनसे बार बार सवाल पूछते हैं। जब अच्छा हम सवाल पूछेंगे इनसे कि कितना रोजगार दिया, कोई जवाब नहीं आया। हम पूछ रहे हैं चोरी क्यों हुई, कोई जवाब नहीं आया। क्यों जौहरी यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है? मुसलमान होना कोई अपराध है क्या? संविधान में नहीं लिखा कि अगर मुस्लिम के नाम से यूनिवर्सिटी होगी तो वो पढ़ाएगी? या तो ये बता रहे संविधान में अगर हिंदू और मुसलमान की कोई बात लिख रही हो, पता नहीं उसे ढाने का काम क्यों कर रहे हैं। ये वास्तव में सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बना चाहते हैं, इसीलिए भय फैला करके हिंदू मुसलमान की बात करके लोगों को बांट करके राज करना चाहते हैं। तो टैग जी, आपकी बातों से साफ हो रहा है कि सरकार सवाल नहीं सुनना चाहती, अपना बजट पेश करके अपना काम करके सदन की कार्रवाई स्थगित कर रही है। बिल्कुल, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, नकली खाद बांटा जा रहा है, गन्ने का किसान, गेहूं का किसान बर्बाद है, घटतोली होती है, और ये सांप्रदायिकता की बात करते हैं, बहकाना चाहते हैं सिर्फ लोगों के मन में भय पैदा करके, सांप्रदायिकता की आग फैला करके लोगों को बांट करके सत्ता में कायम रहना चाहते हैं, और ये कुछ कर ही नहीं सकते। चंदा चोरी की बात को समाजवादी पार्टी किस तरीके की जनता को समझाएगी, क्योंकि अब चुनाव भी आ गया है 27 का। समाजवादी पार्टी तो जनता की आवाज को सदन के पटल पर रखना चाहती है, लेकिन तो जन जन की भावनाएं हैं कि स्पष्ट होना चाहिए कि चोरी क्यों हुई, सरकार क्या कर रही थी, वहां कैमरे थे नहीं थे, इस पूरे प्रकरण की, इस मंदिर की कोई मॉनिटरिंग होती थी नहीं होती थी, चढ़ावा आता था, उसका क्या काम है, सब जनता जानना चाहती है। और ये उस सवालों से बच रहे हैं, और समाजवादी पार्टी इसे खुलवा कर करेगी क्यों चोरी हुई। हम लोग लगातार सवाल पूछते रहेंगे और चेतावनी दे रहे हैं सरकार को। बिल्कुल इन्हीं सवालों के साथ हम लोग चुनाव में भी जाएंगे। अच्छा, ये तो आस्था की बात है ना। देखो पंकज मलिक क्या कह रहा है, इसके मायने नहीं है। भगवान नाम को कौन कौन मानते हैं और उस मंदिर में कौन कौन आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था पर चोट पहुंचाने का काम हुआ है जो चोरी हुई है। आप बताइए ना, किसी की आस्था ही चोरी कर ली? आस्था के नाते ही तो लोगों ने चढ़ावा दिया था, भगवान को मानते हैं, वहां आस्था के नाते लोग गए थे और चोरी हो जाती है, उसमें भी लिपापोती करते हैं, जवाब कोई है नहीं। SIT गठित कर दिया। अरे साहब, कुछ और मामला होता तो अब तक बुलडोजर चल गए होते, अब तक पकड़ करके जेल भेज दिया होता। इस पर क्यों चुप है सरकार, क्यों मौन है? ये पूरी कार्रवाई जो अब तक हुई है, क्योंकि कार्रवाई हुई ही नहीं, ये प्रश्न चिन्ह उठाता है इनकी नीयत पे। अच्छा, जेनजी जिस तरीके से प्रोटेस्ट किया, अभी तो अब यूपी में चुनाव है, यूपी में भी कई हजार पेपर लीक हो गए, कई पेपर लीक हुए, तो समाजवादी पार्टी और आप किस तरीके से युवाओं को साधने का काम करेंगे? हम तो सच के साथ हैं। हम युवाओं से पूछना चाहते हैं, जहां भी जाते हैं युवाओं से पूछते हैं रोजगार का क्या होगा। पेपर लीक पर इन्होंने कोई ऐसी गारंटी दी है कि आगे पेपर लीक नहीं होंगे, आगे बच्चे सुसाइड नहीं करेंगे मेहनत करने वाले? तो इनका जवाब ना है। और जनता पूछना चाहती है, नौजवान पूछना चाहता है कि बार बार ये जाति और धर्म की बात करके लड़ा करके सत्ता में रहना चाहते हैं, बाकी धरती पे कुछ नहीं करते। आप देखो ना, इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया, क्या किया इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, क्या किया इन्होंने रोजगार के क्षेत्र में, क्या किया इन्होंने खेल के क्षेत्र में। सिर्फ जाति और धर्म की बात करके नकली लोग सोशल मीडिया पर बैठा रखे वो जहर भरने का काम करते हैं, और कुछ ये कर नहीं सकते। हमारी महिलाओं की, बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पाते। अभी धक्का दिया गया सदन में, जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, महिला विधायकों को पुरुषों ने धक्का दिया। ये कोई बात है? सब जो मार्शल थे वो जबरदस्ती धक्का दे रहे थे, तो ये कोई बात है? ये तो सांसद हरिंदर मलिक ने भी संसद में ये बात उठाई कि लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडे बजाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये निंदनीय बात नहीं है? वो बेटियां क्या हमारी बेटियां थी? भारत की बेटी, एक एक बेटी हमारी बेटी, हमारी बहन है। और जिस तरह से उन्हें बेइज्जत किया गया, जिस तरह से पुलिस से लाठीचार्ज की, गलत जगह डंडे लगाए, उन्हें सोचना चाहिए था कि उनके घर में भी बेटियां हैं। और इन सब बातों की हम लोगों ने निंदा की है और सवाल को मजबूती से उठाने का काम किया और आगे भी उठाते रहे। मॉनसून सत्र सिर्फ 4 दिन का बुलाया गया, आपकी पार्टी ये भी सवालों से बचना चाहते हैं, सवालों से बचना चाहते हैं, मुंह छिपाना चाहते हैं, जवाब इनके पास कोई है ही नहीं। जवाब होता तो बड़ा दिल करके चर्चा कराते, आज भी चर्चा होती, हम लोग सवाल पूछते, ये जवाब देते, लेकिन ये बचना चाहते क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक पंकज मलिक, जिन्होंने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसे और काफी बड़े आरोप भी लगाए।